बसंतपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में दो पति पत्नी राजू और सरस्वती अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। राजू धनीराम सेठ के खेतों में काम किया करता था। सरस्वती गांव के किसी बंगले में खाने पकाने और सफाई का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत पड़ती थी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी। इस वजह से बसंतपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, बसंतपुर में गर्मी का कहर पड़ता था। इस साल तो बहुत गर्मी पड़ी है। इतनी तेज धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकता है। इतनी तेज गर्मी में काम करने का भी दिल नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे गुजरेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। और फिर राजू काम पर चला जाता है। पिंकी और फाइजा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सरस्वती बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालिक मोहन और मालकिन साया अपने दो बच्चों टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे सरस्वती, तुम आ गई तो चलो अब जल्दी से काम ख़त्म कर लो। पता है ना, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है। सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुमने घर डेकोरेट करने में भी मेरी मदद करनी है। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूँगी। सरस्वती घर के सारे काम करने के बाद अपनी मालकिन साया को घर की सजावट करने में मदद करती है। अच्छा मालकिन, मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारियां भी हो गई हैं, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें पता है ना, आज शाम को बर्थडे पार्टी है, तो शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी ज़रूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ आ। ऐसे कहकर शिवानगी घर चली जाती है और शाम को तैयार करके बच्चों को 7 बजे पार्टी में ले आती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। शिवानगी के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, यार पिंकी, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है, और बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी इस घर के अंदर कितना ठंडक लग रही है। पिंकी और फाइजा की बातें शिवम सुन लेता है और बोलता है, हमारा ये घर ठंडा इसलिए है क्योंकि हमारे पूरे घर में एसी लगे हुए हैं। मतलब कि एसी लगाने से रूम ठंडा हो जाता है। हम भी अपने अब्बू को बोलकर एसी लगवाने को कहते हैं, हमारा घर भी बहुत ठंडा हो जाएगा। चलो बच्चों, केक काटने का टाइम हो गया है। पिंकी और फाइजा एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए शिवम के रूम में पहुंच जाती हैं। और दीदी, ये कमरा कितना ठंडा है, और ये देखो, ये बेड कितना सुंदर है और कितना मुलायम है। दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते 15 मिनट गुजर जाते हैं। आराम करते करते कब इनकी आंख लग जाती है, इन दोनों को पता ही नहीं चलता। इतनी ही देर में अचानक शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। वो शिवम के बेड पर पिंकी और फाइजा को सोते हुए देखकर आग बबूला हो उठती है। ये दोनों मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हैं? माँ, इधर आओ, तुम दोनों अभी के अभी उठो। इतनी देर में शिवानगी भी आ जाती है। कहती है, क्या हुआ मालकिन, आपकी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ नीचे तक आ रही है? क्या हुआ? ज़रा ये देख, क्या नहीं हुआ। तेरे बच्चों ने अपने गंदे और बदबूदार कपड़ों से मेरा बेड गंदा कर दिया है। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले आए हाथ होती है। यार, मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा दिल लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में नहीं देखी होगी। ये भी देख लेंगे। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और निकल। हाँ, अब काम पर भी आने की ज़रूरत नहीं है।
मालकिन ऐसा मत करिए, ये नादान है, बच्चे हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी गलती समझकर भूल जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मालकिन मुझे काम से मत निकालिए, इस काम की मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकती, अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। साया सरस्वती और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है और जाने को कहती है। अब सारा बोझ राजू के कंधों पर आ गया था, वही अब अकेला कमाने वाला था। अब इनके घर में फाकों की नौबत आ गई थी, इनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इसलिए सरस्वती अब नौकरी की तलाश में निकलती है और इधर उधर पूछती है नौकरी के लिए। सरस्वती को एक समोसे की दुकान पर नौकरी मिल जाती है और फिर सरस्वती समोसे बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद सरस्वती ग्राहकों को समोसे सर्व करती है। सरस्वती के बनाए हुए समोसे सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इसके बदले सरस्वती को अच्छी सैलरी मिलती थी और फिर वो एक सेकंड हैंड एसी वाले की शॉप पर गई, वहाँ से अपनी बेटियों के लिए एसी लिया। एसी देखकर उसकी बेटियाँ बहुत खुश हुईं और वो अपनी लाइफ बहुत मज़े से गुजारने लगे।